Good afternoon, all. Welcome to today's Sun Living session on a healthy mind, the greatest strength of life, with our guest speaker Anita Chowdhury. She is an ovarian cancer survivor. So, Anita had ovarian cancer in the year 2013. She had trouble eating, constantly feeling full, and trouble sitting. She consulted a local doctor, and there was no relief. Later, she consulted a specialist, and stage 4 ovarian cancer was detected. She underwent surgery and 9 chemotherapy cycles as a part of the treatment. Anita ji is blessed to have a supportive family and friends around her. She then met Anjada ji Sankini group where she realized the cancer journey and all the pain she went through did not matter. There is always life beyond cancer. Anita ji says cancer is not the end of life and it's not contagious. So welcome to today's session. Anita ji, आप शुरू कर सकती हैं। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। आज का मेरा विषय है कि हेल्थी माइंड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। सन 2013 में मुझे ओवेरियन कैंसर हुआ। पहले मेरी 3 कीमो हुई, सर्जरी हुई और फिर 6 कीमो हुई, यानी टोटल मेरी 9 कीमो हुई। लेकिन मेरी स्टेज इतनी अधिक बढ़ गई थी कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि मुझे रिकरेंस की संभावना बहुत अधिक है। मेरी गाड़ी ठीक तरह से चल रही थी, लेकिन 2016 में मुझे रिकरेंस हुआ। फिर वही प्रक्रिया हुई, फिर मेरी कीमो शुरू हुई। इस बार मुझे कीमो 2 टुकड़ों में, यानी 7 दिन और 15 दिन, मतलब एक कीमो को 2 बार दिया गया। टोटल मेरी 12 कीमो हुई। फिर उसके बाद मेरी रिपोर्ट ठीक आई। 2018 में मुझे तीसरी बार फिर कैंसर आया। फिर वही कीमो हुई। मेरी गाड़ी जैसे तैसे मैं उसे पटरी पर लाने की कोशिश करती थी, अच्छी तेज रफ्तार से चलती थी, लेकिन फिर कैंसर आने से एक ऐसा झटका लगता था कि वो पटरी से उतर जाती थी। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया, हमेशा ये प्रयास करती रही। 2013 में जब मेरी कीमो चल रही थी, तब मैंने कैंसर अवेयरनेस पर एक प्रोग्राम देखा, टीवी पर आ रहा था। उसमें मनीषा कोइराला और युवराज सिंह दोनों इस कार्यक्रम में आए थे। मनीषा कोइराला, जो कि ओवेरियन कैंसर जिन्हें हुआ था, ये इनकी 2012 में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद 2013 में ये कैंसर की जंग जीत के बाहर निकले। जब इनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब ये दोनों कैंसर की जंग जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तभी मैंने अपने आप से ठान लिया कि मुझे भी इस जंग को जीतना है। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया हुआ वादा है। किसी और से नहीं, खुद से किया हुआ वादा है। मैंने अपनी कीमो पर, अपनी सकारात्मक सोच पर एक कविता लिखी थी, जो कि आज के इस विषय से संबंधित है, और मैं आप सभी को वो कविता सुनाना चाहूंगी। आइए सुनते हैं। मेरी कैंसर की कहानी, मेरी जुबानी। घर में बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त, अपनी ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला, और मिला भी तो कभी अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब दर्द असहनीय होने पर डॉक्टर साहब ने कुछ जांचें करवाई, रिपोर्ट आने पर परिवारजनों के चेहरे देखकर यह बात तो समझ में आई कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, पर कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ था। कैंसर, वह भी लास्ट स्टेज पर। मैंने अपने मन की बात डॉक्टर साहब को बताई। क्या मेरे पास जीने के लिए कुछ महीने हैं? उनकी हिम्मत ने, उनकी हाँ ने मेरी हिम्मत बंधाई। ऐसा लगा सारे जहां की खुशियां मेरे कदमों में हैं, क्योंकि मैं जीना चाहती थी अपने लिए, अपनों के लिए। मेरे सपनों में इंद्रधनुषी रंगों को भरना चाहती थी, स्वयं को जानना समझना चाहती थी,
अंतर्मन की गहराइयों में उतरना चाहती थी। यदि ये बीमारी न आती तो मैं अपना महत्व कभी समझ ही न पाती। ये लाइन बहुत गौर करने वाली है कि यदि ये बीमारी न आती तो मैं अपना महत्व कभी समझ ही न पाती, अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं। आज समझ में आया कि जीवन तेरा क्या मोल है, तू कितना अनमोल है। मैंने तहे दिल से परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे जीने का मौका दिया। अपनों के आगे श्रद्धा से सर झुकाया, क्योंकि उनके साथ नहीं तो मुझे आत्मविश्वास के साथ चलना सिखाया। मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना सिखाया और आत्मसम्मान के साथ इस जंग से लड़ना सिखाया। मेरी कीमो के समय पास के बेड पर ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक मासूम को दर्द सहते हुए देखा तो मैं अपना दर्द भूलकर उसे हिम्मत बंधाने लगी कि हमें इस जंग से जीतना है। मेरा आत्मविश्वास, मेरी सकारात्मक सोच और मेरी जीवन जीने की लालसा इतनी प्रबल है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। मैंने अपने हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर को सदैव जिंदा रखा है। मैं जानती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। शरीर में तो केवल श्वास चलती है, मगर जिंदगी आत्मविश्वास से चलती है, मगर जिंदगी आत्मविश्वास से चलती है। 2013 में जब मेरी कीमो हुई तब मैं बेंगलोर में थी। इंदौर आने के बाद मैं संगीनी ग्रुप और अनुराधा जी से मिली। उनके द्वारा मुझे जो हिम्मत मिली, हौसला मिला, उसने मेरे जीवन में संजीवनी बूटी का काम किया। संगीनी हर पल मुस्कुराते रहने के लिए एक किरण आशा की। संगीनी एक आस है, एक प्रयास है, प्रेरणा के साथ ही उत्कृष्ट जीवन जीने का। संगीनी ने कई जिंदगियों में सृजनात्मकता, सकारात्मक सोच एवं खुशियों के साथ नए रंग दिए हैं। इसमें शामिल है वे सभी कैंसर विजेता जो कैंसर से अपनी जंग जीत चुके हैं, और वे सभी कैंसर पेशेंट जिनकी कैंसर से जंग अभी जारी है। कोई कैंसर पेशेंट जो कि कीमो के समय बहुत घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, जब वो कैंसर सर्वाइवर से मिलता है तो पेशेंट में इतनी हिम्मत, इतना हौसला और इतना विश्वास जागृत होता है। उसे लगता है कि जब ये कैंसर सर्वाइवर कैंसर से जंग जीत चुके हैं तो मुझे भी इस जंग को जीतना है। और कैंसर सर्वाइवर भी उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि जब हम इस जंग को जीत चुके हैं तो तुम भी इस जंग को जीत सकते हो। यदि इंसान अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर ले तो वह कामयाबी की नई इबारत लिख सकता है। आत्मविश्वास जीवन की बेहतरीन ताकत है, जिसमें गीत, गति और प्रगति का राज छुपा हुआ है। जब जब भी आदमी संकट से घिर जाए तो आत्मविश्वास रूपी हनुमान को याद कर ले। आदमी का संकट मोचक यदि कोई है तो उसका अपना आत्मविश्वास, अपना मनोबल और अपनी हिम्मत ही तो है। अपने आत्मविश्वास को जगाओ और असंभव से अ को हटा फेंको। नेपोलियन ने भी कहा है कि असंभव जैसा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। जिसका मन हारा हुआ है
उसका जीवन पराजित है, और जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका है, जीत उसी की है। मन की कमजोरी सारे जीवन की कमजोरी है। मन डूबा कि आदमी डूबा, और आदमी डूबा तो जिंदगी डूबी। अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करना सीखें। ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्थाओं पर आस्था रखें। पहली शक्ति, पहला विश्वास हमारा अपने प्रति हो। अपने आप पर भरोसा करना ही आत्मविश्वास कहलाता है। मनोबल तो आत्मविश्वास और हिम्मत पर ही तो टिकता है। हिम्मत हार गए तो जीवन का जहाज वही डूब गया समझो। एक छोटे से ट्रक पर दूध के केन जा रहे थे। उस ट्रक पर 2 मेंढक चढ़ गए। दूध वाले ने जब केन का ढक्कन खोला तो 2 मेंढक 2 अलग अलग केन में उतर गए। कुछ देर बाद वो ट्रक चलने लगा, अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगा। दूध वाले ने उस दूध के केन का ढक्कन लगा दिया था। अब दोनों उन केन में अलग अलग मेंढक, जब उन्हें लगा कि ढक्कन लग चुका है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो एक केन का मेंढक जो इधर से उधर गोता लगाने लगा और वो बड़बड़ाता जा रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं तो इस केन में आकर पूरा फंस गया। वो कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए। मेंढक ने थोड़ी देर तक बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो निराश हो चुका था। उसे अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, और आखिर में उसने प्रयास करना बंद कर दिया, और थोड़ी देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। दूसरी केन में भी एक मेंढक था। वो भी अपनी जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। उसके सामने भी वही स्थिति थी, पर उस मेंढक ने सोचा कि जब तक मेरे जीवन में अंतिम सांस रहेगी, तब तक मैं लड़ता रहूंगा, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता रहूंगा। और वह लगातार नीचे ऊपर ऊपर नीचे आता रहा। कभी ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर नीचे से ऊपर जाता। तो दूध के अंदर वो अपने हाथ पैरों से हलचल करने लगा, अपने हाथ पांव चलाने लगा, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं हारी। वो कोशिश करता रहा, और उसकी इस कोशिश से ही उस दूध में मंथन हुआ, और उस दूध की क्रीम ऊपर आ गई, यानी क्रीम की लेयर जम गई। मेंढक उस क्रीम के ऊपर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब ट्रक अपने नियत स्थान पर पहुंचा, दूध वाले ने दोनों केन के ढक्कन खोले, तो एक केन में मरा हुआ मेंढक था और एक केन में जिंदा मेंढक निकला। क्योंकि उसने अपनी कोशिश की, उसने अपना प्रयास किया, और आखिरी दम तक उसमें प्रयास करने की इच्छा थी, जज्बा था, जीतने का जज्बा था, और उसी जज्बे के बल पर ही वह जीता और वो कामयाब हुआ। एक इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हमेशा हार क्यों जाता हूँ। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हमेशा हार क्यों जाता हूँ, जबकि तुम हमेशा जीत जाते हो। वक्त ने कहा कि धूप हो या छांव, रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। इंसान, तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो मंजिल है। हर मंजिल के रास्ते होते हैं, और हर रास्ते पर मुश्किलें। मन में अगर उमंग है तो विश्वास रखिए, जीत आपकी है। मंजिल उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करो, अपनी पसंद की वह सभी चीजें करो जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता हो, जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। हंसने का मन हो तो इतना हंसिए कि भले ही पेट दर्द होने लगे। डांस करने का मन हो, भले ही डांस करते नहीं आता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए जरूर नाचिए। लिखने का मन हो तो जरूर लिखें। गाने का मन हो, चाहे कितना भी बेसुरा गाना गाते हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए अकेले में गाओ, पर गाओ जरूर। उस खुशी को महसूस करो, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस नहीं है। लॉस तो वह है कि आप जिंदा होकर भी अपने भीतर जीवन जीने की आस खत्म कर दें। हर पल को खुशी से जीने को ही तो जिंदगी कहते हैं। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं, पैदल ही खुश हूँ, दोस्तों का साथ नहीं, अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है, उसके इस अंदाज में खुश हूँ। आज पनीर नहीं, दाल में ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकता, उसको सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूँ। आने वाले कल का कुछ पता नहीं, इंतजार में खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है हर पल, आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। कल की बातें छोड़ो, कल किसने देखा, हमें तो अपने आज पर भरोसा है। आज का हर क्षण मेरा अपना है। इस दो पल की जिंदगी में सबको गले लगाएं, गमों को दिलों में दफनाकर होठों पर खुशी के तराने सजाएं। आज इस चमन में जो बहार है, वह कल आए न आए, न जाने कब समय की आंधी हमारी पहुंच से हमें बहुत दूर ले जाए। इसलिए क्यों कल की चिंता में अपना वक्त गवाए। आज को इस तरह जिए कि वह कल के लिए यादगार बन जाए। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है। जन्म देना समय का काम है और मृत्यु होना समय का परिणाम है। लेकिन इन दोनों के बीच मिले हुए समय का उपयोग करना मनुष्य की समझदारी है। जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन उसे मिला है, उसे किस तरह जीना है, यह हमारे हाथ में है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बीच मिला हुआ जीवन हमारे हाथ में है। हम कठिन परिस्थितियों में भी खुद को किस प्रकार सकारात्मक रख सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जन्म व मृत्यु का एक नियत समय लेकर आता है। हम में से हर किसी का समय तय है, तो फिर चिंता किस बात की। जितना लिखा कर लाए हैं उतना तो जीना ही है। जीवन की अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम क्षण तक हम उसे पूरी तरह जिए, पूरी जीवटता के साथ जिए। मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि आपने कितना जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने कैसा जीवन जिया, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं। सकारात्मक सोच, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्रोध की बजाय हम शांति को मूल्य दें। क्रोध हमारी समझदारी को बाहर निकालकर दिमाग के दरवाजे की चटकनी लगा देता है, लेकिन मन में शांति है,
सहजता है तो दिमाग के दरवाजे की चटकनी कभी बंद ही नहीं हो सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सभा में भाषण दे रहे थे। किसी श्रोता को उनका भाषण पसंद नहीं आया। उसने तेज में आकर अपना एक जूता निकालकर सुभाष बाबू की छाती पर फेंका। स्वाभाविक है कि ऐसे क्षणों में व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, पर जरा कल्पना कीजिए कि यदि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुस्सा आ जाता तो पूरा कार्यक्रम का रंग में भंग हो जाता। लेकिन उन्होंने बहुत शांति रखी, सहजता रखी और वो बोले, भैया एक ही जूता फेंका है, हो सके तो दूसरा भी फेंक दो। अकेला जूता न मेरे काम आएगा न तेरे। यदि तुम दूसरा जूता दोगे तो वह मेरे भी काम आ जाएगा और तुम्हारे भी। इसे कहते हैं क्रोध पर शांति की विजय। अहिंसा से हिंसा पर, शांति से क्रोध पर और समता से बैर पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। 20 मार्च 2022 यानी अभी 3 दिन पहले हमने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया। हैप्पी प्लस कंसल्टिंग ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे कर यह निष्कर्ष निकाला कि 70% भारतीय कभी कभी, अक्सर या रोज टेंशन झेलते हैं। 42% भारतीय अक्सर तनाव में रहते हैं और केवल 2% भारतीय ऐसे हैं जो कभी टेंशन नहीं लेते। मतलब कभी न टेंशन लेने वाले लोगों का प्रतिशत सिर्फ 2% है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत सबसे खुश देशों की श्रेणी में 136वें नंबर पर है, जबकि फिनलैंड सबसे खुश देशों की श्रेणी में सबसे आगे है। हमारे 50% रोगों का मूल कारण तनाव है। मन को स्वस्थ किए बगैर तन को स्वस्थ नहीं कर सकते। अच्छी सेहत के लिए तनाव रहित जीवन सर्वप्रथम आवश्यक है। अस्वस्थ या असंतुलित दिमाग आदमी की सबसे बड़ी बीमारी है। प्रकृति ने हमें प्रज्ञा शक्ति, ज्ञान शक्ति मस्तिष्क के रूप में प्रदान की है, लेकिन अवसाद, बेचैनी, घुटन, तनाव उस दीमक का काम करते हैं जिससे कि मनुष्य भीतर ही भीतर समाप्त हो जाता है। बाहर से अखंड दिखाई देने वाला मनुष्य अंदर से खंड खंड हो जाता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली हमें कुछ घंटे का तो सुख देती है, लेकिन अनियमित जीवन शैली के कारण शारीरिक बीमारियों की चपेट में हम आ रहे हैं और उसी से मानसिक बीमारियां भी बहुत अधिक बढ़ी है। तनाव का प्रमुख कारण है चिंता। चीता की दहलीज पर तो व्यक्ति एक बार चलता है। ध्यान से सुनिए, चीता की दहलीज पर व्यक्ति एक बार जलता है, पर चिंता की दहलीज पर जीवन भर जलता रहता है। अंतर मन में पलने वाली बेवजह की चिंताएं, तनाव, यही इसके मूल में है। दुनिया में कोई भी चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं बनी है। अगर हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चिंता की बजाय चिंतन को अपने जीवन में स्थान दें। चिंता
हमारी मानसिक शक्ति को अवरुद्ध करती है और चिंतन हमारी मानसिक शक्ति को प्रखर करता है। चिंता और तनाव उंगली पकड़कर हमारे शरीर में आते हैं और धीरे धीरे हमारे तन मन सभी को अपने आगोश में ले लेते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति की स्थिति भी वैसी ही हो जाती है जैसी जाले में फंसी हुई मकड़ी की, जिसने जाला भी खुद ही बुना और फंसी भी खुद ही। भयभीत व्यक्ति जहां उन रोगों से घिरकर जल्दी पस्त हो जाता है, वहीं निर्भय चित्त व्यक्ति उसका सामना करता है और उस पर कुछ अंश तक विजय प्राप्त करता है। तनाव का प्रमुख कारण अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना। जो बीत गया उसे वापस लौटाया नहीं जा सकता और उसे याद करने का क्या औचित्य है, और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। उसके बारे में व्यर्थ का तनाव या चिंता पालने का क्या औचित्य। न अतीत में जाओ, न भविष्य की रूपरेखा बनाओ, बल्कि वर्तमान में जियो। जैसा हो रहा है उस परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लो। तनाव सीधे तौर पर प्रभाव डालता है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता पर। हमारी प्रतिरोधक क्षमता को तनाव कम करता है। विपरीत मनोभाव मानसिक खिंचाव पैदा करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हमेशा अच्छा सोचें। आदमी का मन यदि उसके वर्तमान का निर्माण करता है तो हर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को पहचाने और उसके प्रति आस्था जगाएं। और अपनी मानसिक शक्ति के प्रति आस्था जगाना मानो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूती देना है। मेरा विश्वास जीवन के प्रति और जीवन को अंतिम क्षण तक भरपूर जीवन जीने के लिए होना चाहिए। एक स्कूल में एक प्यारी सी बच्ची पढ़ने के लिए आती थी। उसके मम्मी पापा उसे रोज स्कूल पहुंचाने आया करते थे। दोनों नौकरी करते थे, अतः बच्ची को स्कूल के बालगृह में भी रहना पड़ता था। बच्ची जब पढ़ रही होती थी तो वो पढ़ते पढ़ते उसे अपने मम्मी पापा की यदि याद आती तो वह झट से अपनी जेब में हाथ डालती, मुट्ठी भरकर जेब से बाहर निकालती, उन्हें होठों के पास ले जाती, कुछ चूमती और फिर हाथ को नीचे कर देती। अध्यापिका रोज उसको यह करते हुए देखती। उसे आश्चर्य होता कि बच्ची न जाने क्या रोजाना अपने मुंह के पास ले जाकर क्या करती है। बच्ची ने जब अध्यापिका से पूछा तो उसने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि मेरी जेब में मम्मी पापा का प्यार और चुंबन भरे हुए हैं। जब मेरे माता पिता मुझे स्कूल की दहलीज पर छोड़ने के लिए आते हैं तब मैं अपने मम्मी पापा के दोनों हाथों का चुंबन ले लेती हूँ और मेरे मम्मी पापा भी मेरे दोनों हाथों का चुंबन लिया करते हैं। उन चुंबन को मैं अपनी जेब में डाल लेती हूँ और मेरे मम्मी पापा अपनी जेब में मेरा चुंबन लेकर चले जाते हैं। मुझे मम्मी पापा की याद आती है तो मैं अपनी जेब में हाथ डालती हूँ और जब मेरे मम्मी पापा को मुझे मेरी याद आती है तो वो भी अपनी जेब में हाथ डालकर मेरा चुंबन ले लेते हैं। आहा, जीवन के प्रति कितना सुंदर भाव है और संबंधों के प्रति कितना सकारात्मक भाव। आप एक प्रयोग कीजिए अपने घर में या कार्यस्थल या जहां कहीं भी हो। आप 3 मिनट के लिए, सिर्फ 3 मिनट के लिए बैठ जाइए। आती हुई सांसों का अनुभव करते हुए धारण कीजिए कि मैं अपने अंतर्मन को शांतिमय बना रही हूँ
और जाती हुई श्वासों के साथ मुस्कुरा रही हूँ। 3 मिनट का यह प्रयोग सुबह शाम कर लेने से आपके जीवन का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक भाव विलुप्त होने लगेंगे। मुस्कान तो उस टॉनिक की तरह है जिसे यदि सुबह सुबह ले लिया जाए तो दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। हम उमड़ते घुमड़ते बादलों से, बरसते हुए पानी से, क्षितिज पर निकले हुए इंद्रधनुष से भी उस मौसम का आनंद ले सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखें और उसका किस प्रकार आनंद लें। स्वस्थ, प्रसन्न और मधुर जीवन जीने का पहला और आखिरी मंत्र है सकारात्मक सोच। यह वह दिव्य मंत्र है जो आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विश्व की समस्याओं को सुलझा सकता है। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक सोच सबसे बेहतरीन दवा है। व्यक्ति को जीवन में सफलता का मापदंड उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण और उसकी जीवन शैली पर निर्भर करता है कि उसकी सफलता का मापदंड क्या है। मनुष्य जैसा सोचेगा वैसा ही उसके जीवन में घटित होगा। विचार के अनुसार ही व्यक्तित्व निर्मित होगा। विचार व्यक्तित्व की नींव है और व्यक्तित्व विचारों का विस्तार है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही उसके मुंह से अभिव्यक्त होता है। जैसा अभिव्यक्त होता है वैसी ही उसकी गतिविधियां होती है और जैसी गतिविधियां होती है वैसा ही उसका चरित्र बनता है और जैसा चरित्र होता है वैसी ही उसकी आदतें बना करती है। अगर आदतों व चरित्र को सुधारना है तो व्यक्ति को अपनी सोच और विचारधारा को सुधारना होगा। सभी जगह प्रतीक रूप में गांधी जी के 3 बंदर ये संदेश पहुंचाते हैं कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन इनके साथ मैं एक बंदर को और जोड़ना चाहूंगी, मतलब चौथे बंदर को जोड़ना चाहूंगी कि बुरा मत सोचो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी सोच कैसी है। जब सोच विपरीत होती है तो परिणाम भी उल्टे आएंगे। मस्तिष्क में जैसा डालोगे यह वापस वैसा ही देगा। प्रकृति की व्यवस्था भी तो ऐसी है कि जब वह एक वस्तु को कई गुना वापस करके लौटाता है, एक बीज के बदले लाखों फल देता है। अगर आप एक मधुर गीत गाते हैं तो मुस्कान का एक फूल बिखेरते हैं तो वह 10 गुना वापिस आपके पास आता है। लेकिन यदि आप क्रोध करते हैं तो क्रोध भी 10 गुना वापस आपके पास आता है। अपने विचार, व्यवहार और जीवन शैली और कर्तव्यमय जीवन के द्वारा हम अपने जीवन को आदर्शमय बना सकते हैं। एक सुंदर सी मनोवैज्ञानिक घटना है, गांव की घटना है कि गांव में किसी घर में माँ वो बेटे में झगड़ा हो गया। बेटे की उम्र ये कोई 10 से 12 वर्ष की होगी। बेटे ने कोई गलती की तो माँ ने उसे थप्पड़ लगा दिया, उसे डांट दिया। बेटे को इतना गुस्सा आया, उसने कहा, माँ तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे डांटा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह सुनकर माँ को और अधिक गुस्सा आया। उसने कहा, तू मुझसे नफरत करता है, और वो बच्चे को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ी। लेकिन बच्चा माँ से छिटक कर दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर भी
उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो फिर कहने लगा कि हाँ, सचमुच मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। सुनसान जंगल में वह आश्चर्य में पड़ गया जब चारों ओर से यही आवाज आने लगी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। वह इतना घबराया कि क्या इस सुनसान वीरान जंगल में ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे सचमुच नफरत करते हैं। वो बहुत घबराया, डरा हुआ वापस अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा और माँ के आंचल में छिप कर रोने लगा। माँ, जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। और उसने माँ को जंगल की पूरी बात बताई। माँ ने कहा, घबराओ नहीं बेटा, एक बार फिर जंगल में जाओ और प्यार से मुस्कुराते हुए कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। फिर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई और बच्चे को बहुत प्रसन्नता हुई कि जंगल के सारे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे नफरत न करे तो आप भी नफरत न फैलाएं। प्यार और सम्मान चाहते हैं तो अपनी ओर से भी प्यार और सम्मान दें। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अपनी सोच और विचारों को व्यवस्थित करना खुद अपने आप में एक साधना है जो अपने मन को मजबूत बनाकर रखते हैं, अपने विश्वास को डूबने नहीं देते। ऐसे लोग ही तो जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। रेस में 100 घोड़े दौड़ते हैं मगर जीतता वही है जिसमें जीत का जज्बा होता है। हम अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और मजबूत मन से किसी भी जंग को जीत सकते हैं। आज मैं बात करूंगी बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्हें बचपन में मंद बुद्धि बालक कहा जाता था। उनका मानना है कि असफलता ही इंसान को सफलता के करीब लाती है। वे बिजली के बल्ब का आविष्कार लगातार 16 वर्षों तक करते रहे। हजारों बार उन्हें असफलता मिली, लेकिन उन्हें एक ही जुनून सवार था कि वह बिजली और उसके बल्ब का आविष्कार करके ही रहेंगे। लोग उन्हें मूर्ख समझने लगे। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी पत्नी भी उनसे चिढ़ने लगी, लेकिन उनमें गहरा आत्मविश्वास था कि वह जरूर सफल होंगे। सतत 16 वर्षों की मेहनत करने के पश्चात उन्होंने आविष्कार कर, उनके आविष्कार का जो परिणाम आया उससे सारी दुनिया रोशनी में जगमगा उठी। पर यह सब तभी हुआ कि उन्हें अपनी सफलता पर विश्वास था और उसी के बल पर वे निरंतर प्रयास करते गए। मैं हेलन केलर का नाम बहुत श्रद्धा और आदर के साथ लेना चाहूंगी कि प्रकृति ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। वे जन्म से ही दृष्टिहीन, मूक व बधिर थी, लेकिन संपूर्ण जगत उनके द्वारा दी गई सौगातों का ऋणी है। उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। हेलन केलर की सहयोगी एम सालेवान, जो उनकी मित्र और शिक्षिका थी, उनने हेलन केलर पर इतना श्रम किया कि आज वह दृष्टिहीनों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरी है। हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं, जो जीवन में कामयाबी का पहला मंत्र है। इच्छा शक्ति से
आत्मविश्वास जगता है, और आत्मविश्वास से ही हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकते हैं। मैं ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि ये उदाहरण ही हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन जीने के लिए आई हुई कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। विल्मा रोडॉल्फ एक महान एथलीट हुई जिसे 4 वर्ष की उम्र में लकवा हो गया। उसके दोनों पैर बेकार हो चुके थे। 9 वर्ष की उम्र में उसको कृत्रिम पैर लगाए गए, तब वह चलने फिरने लायक हुई। जब उसे लकवा हो गया था, वह सोती थी तो यह सपने देखती थी कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ धाविका बन सकती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती, अपने पैरों की ओर देखती, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अपने कृत्रिम पांवों को देखकर उसके मन में धाविका बनने की हिम्मत आगे बढ़ी। उसने यह प्रयास किया कि चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं धाविका जरूर बनूंगी। वह अभ्यास करती रही नकली पैरों के सहारे। 1 वर्ष में उसकी टांगों में उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह धीरे धीरे 100 मीटर तक दौड़ने लगी, और उसका सोया हुआ आत्मविश्वास जग गया कि मैं भी दौड़ सकती हूँ। उसका अभ्यास और परिश्रम रंग लाया, और वह ओलंपिक में दौड़ने के लिए चुनी गई। अन्य धावकों के साथ जब वह ओलंपिक में दौड़ रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसकी कमर में जो बेल्ट बंधा है, उसके सहारे ही उसकी कृत्रिम टांगे जुड़ी हुई है, वह खुल रहा है। अन्य खिलाड़ी दौड़ते हुए आगे निकल गए। वह झुकी, उसने अपना बेल्ट कसा और फिर ऐसी दौड़ लगाई कि वह सबसे आगे निकल गई, और सब देखते ही रह गए। उसने स्वयं को श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ साबित किया, और उस ओलंपिक में उसने 3 स्वर्ण पदक जीते। प्रकृति ने भले ही उसे वंचित कर दिया हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने सफलता के शिखर को छू लिया। वास्तव में यदि हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, हिम्मत हो, तो हम हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी हिम्मत के साथ कर सकते हैं, हौसले के साथ कर सकते हैं। मैं हरिवंश राय बच्चन की वो कविता जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है और जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा सुनाया करती हूँ, और उसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। मैं आज वो फिर से अपने इसका समापन उस कविता के साथ करना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। मेहनत उसकी कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका
पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सकारात्मक सोच पे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ और 2014 में मुझे अचानक ये सब पता चला और घबरा गई थी, और अनीता जी ने आके मुझे भी एक सबलता और संबलता दी थी। तो 2 लाइन कहूंगी मैं कि अभी आपका शायद एक सेंटेंस था, वो मैंने टच कर गया, लेकिन मैं उसके पहले कहूंगी कि सच मैं नहीं, सच तू नहीं, सच है महज संघर्षी। और सच से हटकर क्या जिए मैं या तुम, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या मैं या कि तुम। अभी अनीता जी ने कहा था, शायद वो कैसे कह गई ये भी मुझे समझ में नहीं आया, कि जैसी परिस्थिति हो उसी में रहना सीखो। अनीता जी ने अभी कहा था कि हमें जैसी परिस्थिति हो उसी में रहना सीखो, लेकिन मेरी सोच प्रिय दोस्त इसके विपरीत है। मैं क्या कहती हूँ कि सोच हमारी पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। हम जो चाहते ये है कि मादा होना चाहिए हमें उस परिस्थिति को बदलने का, और शर्त ये है कि लेकिन उसके लिए ये एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। रामायण में भी कहा है कि पंगु चढ़े गिरबर गहन मूक होए बाचा, और ये हमने देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है। तो मैं ये उसके उदाहरण हम हैं, हमारी साथी अनीता जी हैं, कि आज हमने इतनी विषम परिस्थितियों में भी हार मानी नहीं कि ये क्या है, उसको हमने बिल्कुल लड़ा और लड़के उससे युद्ध किया, और युद्ध करके आज हम विजेता बन के यहाँ खड़े हैं। अच्छी भूमिका, अच्छे विचार, अच्छे लक्ष्य वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। ऐसी ही मेरी साथी है अनीता जी। जीवन शक्ति है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है ना। तो हम क्यों इसको कहें। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आज हम देख रहे हैं कि पहले तो ये था कि अरे भाई चेचक हुई तो लोग पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था, हैजा हुआ पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था, और उनके टीका बनने में बरसों लग गए। लेकिन आज हमने देखा कोरोना का टीका 1 साल के अंदर बन गया और हमारी पूरी आवाम उससे सुरक्षित हो गई। तो जैसी परिस्थिति और परिवेश ये सब बदला है, हमारी सोच, हमारी शिक्षा और विज्ञान ने इसमें बहुत तरक्की की है। हमारे साथियों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मैं तो इसको कैंसर को ये कहती हूँ, हार्ट अटैक में तो भगवान जी मौका नहीं देते, इसमें तो ईश्वर ने एक घंटी बजा दी है कि भाई सचेत हो जाओ, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर लो, अपने आप को परिवर्तित कर लो और जितना चाहो उतना जियो यार, लेकिन बस सकारात्मक सोच के साथ जियो। कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बीमारी हमें हिला नहीं सकती, हमें डिगा नहीं सकती, हमें कमजोर बिल्कुल कर नहीं सकती। मैं कहती हूँ सूरमा विचलित नहीं होते जब तक वो धीरज नहीं होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। और कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में डल गए, और कुछ लोग थे हमारी अनीता जी जैसे कि वक्त के साँचे बदल गए। सही बात है। वाणी को विराम देती हूँ और अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपनी सभी साथियों का हृदय से, तहे दिल से स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी कौन सी सहेली जो आपकी संस्था है उसका, संगिनी का। और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही हम एक दूसरे की सबलता और संबलता बने और उन्हें बिल्कुल खड़े करें, मजबूती से खड़े करें। मैं संस्था का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमलेश जी, आज आप जैसे सर्वाइवर की जरूरत है, जो नए कैंसर पेशेंट में इतना हौसला दे, इतनी हिम्मत दे कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सके और इस जंग को जीत सके। और वाकई आज अब सभी कैंसर पेशेंट इस जंग को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और लगाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। और कुछ मेरे कोई साथी अपने कुछ सकारात्मकता से संबंधित अपने कुछ अनुभव देना चाहेंगे?
अनीता जी, आपने सही कहा है, सबको मोटिवेट करना चाहिए। आज सुबह की बात है, एक कैंसर पेशेंट ने मेरे घर पे फोन किया, वो मंत्रा सुनने के लिए। तभी मेरी वाइफ से मैंने बात कराया, वो पेशेंट ने वहां पर कीमो के रूम में जाकर मेरे को फोन किया कि मैं इतनी पॉजिटिव हो गई, मेरे को कीमो दे रहे, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। सही है। वो लेडी का फर्स्ट कीमो था, तो अभी 4 दिन पहले उनसे कांटेक्ट हुआ था, तो उसका बाल इतने लंबे थे, तो हमने उनको बोला कि अब बाल कीमो के बाद में खराब हो जाएगी, इससे अच्छा आप इसको डोनेट कर दीजिए। वो भी एग्री हो गया। पहले उन्होंने पहले बाल डोनेट किए, उसके बाद में आज कीमो देने गई है। सही बात। पर कैंसर की जंग जीतने में बाल तो बहुत छोटी सी चीज है, उस बालों की क्या चिंता। और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसके पहले ही वो जो बाल होते हैं, कई लोग की वीक बनती है, कई कैंसर पेशेंट को उससे हौसला बढ़ता है। सही है। संगीता जी, आप कुछ कहेंगे? हाय। हेलो अनीता जी, मैं आपकी पॉजिटिविटी और विल पावर की तो पहले से ही बहुत फैन थी, लेकिन आज आपने मुझे नतमस्तक कर दिया। आज आपने जितनी बातें बोली है, जितना भी ज्यादा लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना है, पॉजिटिविटी अपनाना है, बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आपने जिस हिसाब से समझाया, वो बहुत 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 काबिल तारीफ है। और मैं उसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसमें बहुत सारी चीजें अपनाऊंगी। मुझे अभी तक लगता था कि मैं बहुत 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 अच्छे से जी रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है उसमें। पर संगीता, तुमसे तो मुझे इतना सीखने को मिलता है। योगा करती हो, प्राणायाम करती हो, हर नई चीज को सीखने की आपने आज जितने भी पॉइंट्स रखे, उसमें से बहुत कुछ मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकती हूँ। आज मुझे ऐसा कर रही हो। मुझे इम्प्रूवमेंट हमेशा अच्छा लगता है, और मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं सुनती तो बहुत सारी चीजें मिस कर देती। तो अब मैं अपने आप में वो सब चीजें भी लाऊंगी। बस एक चीज और कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा बस यही सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो अपने पास है उसके लिए भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और जो चीज नहीं है उसके लिए दुखी ना होकर जो मेरे पास में है उसके लिए शुक्रिया अदा करें, तो और चीजें अपने पास में आती जाएगी। सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संतुष्टता सर्वगुणों की खान है। जो संतुष्ट है वो ही प्रसन्न रह सकता है, जो असंतुष्ट है वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। और कोई मेरे साथी इससे जुड़ना चाहेंगे? हेलो अनीता। हाँ जी, अनुराधा जी। आगे होगा? हाँ, आप तो हमारी प्रेरणा हो, सब में हिम्मत देने वाली, हौसला देने वाली। एक्चुअली रास्ते में थी तो थोड़ा नेटवर्क बीच में ऑन ऑफ हो रहा था, बट आज तुमको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, और इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट किए, और इतनी हमेशा से ही जानती हूँ तुम इतनी अच्छी वक्ता हो, और इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट करके अपना वो तुमने आज का सेशन किया। तो हेड्स ऑफ टू योर स्पिरिट। ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, और हम सबके साथ चलती रहो। लव यू। और अनुराधा जी साथ है, संगिनी साथ है, तो हर सर्वाइवर उसमें हंसता रहेगा। हर कैंसर पेशेंट को इतनी हिम्मत मिलती है कि वे सभी हंसते रहे और हंसते हुए अपना जीवन गुजारे। Thank you everyone for today's session. So Anita ji, thank you so much, and it was really wonderful. So thank you so much once again everyone. And I'm really happy that the Sangini group has so much power. So Anuradha ji, hats off to you. So thank you so much. Thanks everyone. Thank you. Bye bye.